हर हर गंगे, प्रेम से बोलिए गंगा माता की जय। मित्रों, प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है। हिंदू धर्म में गंगा दशहरा का विशेष महत्व होता है। पौराणिक मान्यता है कि जीवन दायिनी गंगा जी आज ही के दिन धरती पर अवतरित हुई थी और राजा भगीरथ के पूर्वजों का उद्धार किया था। यही वजह है कि गंगा दशहरा बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। साल 2024 में गंगा दशहरा कब मनाया जाएगा, गंगा दशहरा पर क्या दान करना शुभ होता है और गंगा दशहरा के दिन मां गंगा की पूजा घर पर कैसे करें, संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य ही श्रवण करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन गंगा स्नान करने से हर तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इतना ही नहीं, इस दिन गंगा स्नान करने से पितृ भी प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद मिलता है। इस साल गंगा दशहरा 16 जून 2024 दिन रविवार को है। इस दिन दशमी तिथि सुबह 2:32 पर शुरू होकर 17 जून को सुबह 4:43 पर समाप्त हो जाएगी। गंगा दशहरा पर हस्त नक्षत्र सुबह 11:13 तक रहेगा। इस दिन गंगा स्नान के लिए सुबह 7:08 से सुबह 10:37 तक का समय बहुत ही शुभ रहेगा। कई बार मनुष्य से जाने अनजाने में कुछ गलती या कुछ कार्य ऐसे हो जाते हैं, कई बार गलती से भी हम कुछ ऐसे कार्य कर बैठते हैं जिन्हें पाप कार्यों की श्रेणी में रखा जाता है। इन पापों से मुक्ति के लिए भी आपको इस दिन गंगा नदी में स्नान तो जरूर ही करना चाहिए। यदि आप गंगा दशहरा पर गंगा जी में स्नान ना कर पाए तो इस दिन घर पर ही पानी के पात्र में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान तो इस दिन जरूर करें और साथ ही 1 लोटा जल भगवान सूर्य देव को जरूर अर्पित करें। गंगा दशहरा पर शरबत से भरा मिट्टी का कलश भी दान कर सकते हैं। इससे इंसान को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस पर्व पर गाय का दान करना महादान माना गया है, इसे पुण्य की प्राप्ति होती है। गंगा दशहरा का धार्मिक एवं ज्योतिषीय दोनों रूप से महत्व माना जाता है। जहां एक और धार्मिक दृष्टि से इस दिन मां गंगा पृथ्वी पर आई थी और अकाल से धरा को मुक्त किया था, वहीं ज्योतिष शास्त्र कहता है कि गंगा दशहरा के दिन 10 दिशाओं से शुभता का घर में आगमन होता है। गंगा दशहरा के दिन मोक्षदायिनी गंगा मैया के मंदिरों सहित अन्य स्थानों पर भी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है। मान्यता अनुसार इस दिन गंगा पूजन एवं नदी स्नान करने से रिद्धि सिद्धि यश सम्मान की प्राप्ति होती है। इसी दिन स्वर्ग से गंगा माता धरती पर अवतरण हुई थी, इसीलिए गंगा दशहरा एक महापुण्यकारी पर्व माना जाता है। गंगा दशहरा के दिन प्रातः सूरज उगने से पूर्व गंगा स्नान करने का खास महत्व होता है। इस दिन कलश में गंगा जल, पान के पत्ते, आम्रपत्र, केसर, अक्षत, कुमकुम, दूर्वा, सुपारी, पुष्प, सूत, नारियल, अनाज आदि का उपयोग करके पूजन किया जाता है। यह कलश शांति का संदेश वाहक माना जाता है। कलश को सुख, समृद्धि, वैभव और मंगल कामनाओं का प्रतीक माना गया है। इसे विश्व ब्रह्मांड, विराट ब्रह्मा एवं भूपिंड यानी ग्लोब का प्रतीक माना गया है। इसमें संपूर्ण देवता समाये हुए हैं, अतः पूजन के दौरान कलश को देवी देवता की शक्ति, तीर्थ स्थान आदि का प्रतीक मानकर स्थापित किया जाता है। गंगा दशहरा के दिन मां गंगा की पवित्र धारा में स्नान करके पूजन किया जाता है। हरिद्वार, ऋषिकेश और वाराणसी में गंगा स्नान करने का विशेष महत्व है। इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण किया जाता है। गंगा दशहरा व्रत भगवान विष्णु को खुश करने के लिए भी किया जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन लोग व्रत करके पानी भी छोड़कर इस व्रत को करते हैं, अर्थात निर्जला उपवास भी कुछ लोग इस दिन करते हैं। इस दिन जल का घट दान करके फिर जल पीकर अपना व्रत पूर्ण करते हैं। इस दिन दान में केला, नारियल, अनार, सुपारी, खरबूजा
आम, जल भरी सुराई, हाथ का पंखा आदि चीजें भक्त दान कर सकते हैं। गंगा दशहरा के दिन श्रद्धालु पवित्र गंगा में डुबकी लगाते हैं ताकि उनके सभी पाप नष्ट हो जाएं और वे हमेशा निरोगी रहें। इस दिन गंगा माता का पूजन करके उनकी आरती की जाती है। इस दिन गंगा चालीसा, गंगा स्रोत, कथा आदि सुनी और पढ़ी जाती है और अगले दिन दान पुण्य किया जाता है। आप सभी को गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि आपको गंगा दशहरा से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई होगी। यदि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही अपने मित्र गणों में भी शेयर करें। जय गंगे माता।